भविष्य मालिका, श्री अच्युत मालिका, पंचसखा मालिका, भीमभोई मालिका, ये शतसिद्ध प्रमाण है। ये जो शनि का अभी नक्षत्र परिवर्तन हो गया, ये मीन शनि और मालिका के साथ कनेक्शन और कर्क में गुरु बृहस्पति का एंट्री, प्रचंड धार्मिक उन्मादना और उग्रता, दोष किसी को नहीं दे सकते हो। लोग ऐसे ही बौखलाएंगे और पगलाएंगे। और इसमें ये टोपी छाप, मुचमुंडे गुंडे और दूसरा जो अब्राहमिक दूसरा धर्म है, उनका पागलपन और ज़्यादा बढ़ेगा। ये लोग खुद एक दूसरे के साथ मारपीट होकर मरेंगे, ये तो मालिका में बताया गया है। लेकिन इंडिया के साथ जो इफेक्ट होने वाला है वो ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, और जहाँ पर बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं जैसे हमारे अयोध्या जी, राम मंदिर और भी कई सारे स्थान में जहाँ पर मुचमुंडे गुंडों का ज़्यादा हुजूम है, ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा उनका संख्या है, जहाँ पर डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है, कभी भी आउटब्रेक होगा। अंदर अंदर इस समय प्लानिटरी पोजीशन देखो, ये जो 6 ग्रह एक साथ मीटिंग करने वाले हैं, ये अभी केतु के एक्सिस, राहु केतु के एक्सिस में होने वाला है। तो इस प्रकार का प्री प्रिपरेशन एंड पोस्ट प्रिपरेशन आपको देखने के लिए आएगा, जहाँ पर ऐसे ऐसे भारत के धार्मिक सिटी, स्पिरिचुअल सिटी, अभी उत्तराखंड का भी हालत आप देखते रहोगे, वहाँ पर भी ऐसे ही कई सारा तोड़फोड़ चल रहा है। यूपी में तो पहले से चल रहा है। इन सब का सामूहिक एक साथ ये जो कंप्रेसर चल रहा है वो फट के बाहर निकलेगा, अनकंट्रोल हो सकता है। तो अभी से अपने आप को सुरक्षित और सेव रखना जरूरी है। मैं कहूँगा सूर्य को पानी देने के समय अगर जो लोग हवन अग्निहोत्र कर रहे हैं इस समय, इतना भी थोड़ा प्रार्थना करते हो कि जो लोग गोहत्यारे हैं, जो लोग भारत के शत्रु हैं, उनका समूह सकल वंश का नाश हो जाए, प्रार्थना भी करते हो तो ये करना जरूरी है। इसमें पाप नहीं लगेगा, और पाप लगेगा तो मेरे नाम पे पाप लगवा देना, क्योंकि देश से बड़ा चीज़ तो और कुछ नहीं हो सकता है। और इसके साथ कोई कमजोरी, कोई किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस बार 2026 का अगर इफेक्ट देखोगे, एज पर भविष्य मालिका, रुद्र संवत्सर भयंकर उत्ताप बढ़ने वाला है। तो अभी से देसी गाय का छाछ और घी रेडी रखना, और घर जितना ज़्यादा नेचुरल कूल रखो, और उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और ये अगर आप सोच रहे हो कि विदेश में युद्ध होगा तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसका इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा और बहुत जोर से पड़ेगा। नेक्स्ट, जो लोग पैसा वगैरह रखे हो बैंक वगैरह में, कोशिश करो कि अभी से उस पैसा का ऐसा उपयोग किया जाए ऑफलाइन में कि बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो। कभी भी कोई भी बैंक, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो सब बात, लेकिन वर्तमान ग्रह गोचर ये सीनरी ये कह रहा है। तो पॉलिटिकल लेवल पे परिवर्तन और इकोनॉमिकल लेवल पे बड़ा घोर परिवर्तन का ये 2026 का कंडीशन, और ये जो मुख्यतः ये षड़ ग्रह कूट बहुत कुछ पूरा साल का निर्णय करके आपके समक्ष में रख देगा। तो ये 6 ग्रहों का एक साथ कुंभ राशि में आना और मीन राशि में शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो जाना, और गुरु ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है कर्क राशि उच्च में घुसने के लिए। तो आने वाला 2026 और 27 का ये षड़ ग्रह कूट के बाद आप देख सकते हो जो चीज़ अभी दबा दबा चल रहा है वो सब आउटब्रेक हो सकता है। तो 2026 रुद्र का हेतु धूम धूप होना, हायर टेम्परेचर होना। दूसरा, ऑलरेडी एक आपका कलकत्ता में पैंडेमिक वाला वायरस टाइप कुछ निकल चुका है और उन लोगों को सब बंद बांध करके रखे हैं। लेकिन ये षड़ ग्रह कूट के बाद और ग्रहण के बाद मुझे नहीं लगता कि
ये सब कुछ कंट्रोल हो पाएगा, या संभव तो ये बाहर और ज़ोर से ब्रेकआउट मतलब निकल सकता है। तो अभी से उसका प्रिपरेशन हम सब के माध्यम से होना चाहिए। अग्निहोत्र होना चाहिए, हवन होना चाहिए, बलि वैश्य होना चाहिए, ताकि हम लोग और आपके पर्यावरण और आभामंडल और शुद्धिकरण हो और आप उन सब से अनटच रहो। योग, ध्यान, व्यायाम, एक्सरसाइज इत्यादि अभी से चला के रखना, वरना उस समय अगर आपका इम्यूनिटी शॉर्टेज है और उसके कारण भले आपको कुछ नहीं हो लेकिन आपको तो हॉस्पिटल दौड़ लगेगा। तो तीसरा है इस साल 2026 और ये जो षडग्रह कूट के बाद सूर्य का जैसे ही गुरु बृहस्पति को मार्गी करवाने का काम करेंगे, उसके बाद कर्क राशि में गुरु जाने से बहुत बारिश होता है। तो ये भगवान ना करे कि अतिवृष्टि हो और उसके माध्यम से जैसे 2025 में बहुत सारे आप देखे घर बह गया, पानी में बाढ़ आ गया और भयंकर वीडियो देखने के लिए मिला। तो उससे भी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रहा है इस समय। और मालिका इस बात को भी बोला है, बताया गया है, इसी कालखंड में जो नॉन हिंदू वाले हैं उनके माध्यम से और भी बहुत सारा दिखाई देगा। नेक्स्ट, कलकत्ता का हालत, ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ कि उधर जो इम्पैक्ट है मीन राशि में आता है, ये सब 7.5 का इफेक्ट मीन शनि इन जगहों को इफेक्ट डालता है। अगर आप राशि के हिसाब में और नक्षत्र के हिसाब में डायरेक्शन को निकालते हो तो ये डायरेक्शन आपको दिखाई देंगे। तो इधर सबसे ज़्यादा कष्ट, पीड़ा, दुख दिखाई देता है। और खेती में भी कुछ कंडीशन पे बहुत ज़्यादा नुकसान का भी संभावना यहाँ पर है।